क्या होगा अगर कोई इंसान 90 साल पहले के समय से आकर 2023 में मिले तो। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब ये होगा कि उसकी एज 20 से 25 साल के बीच ही होगी। ऐसा एक किस्सा 2006 में हो चुका है, लेकिन क्या ये सच है? क्या इंसान समय में आगे या पीछे जा सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। 2006 में यूक्रेन कैपिटल कीव में एक यंग नौजवान काफी कंफ्यूज्ड और परेशान हालत में पाया गया। उसने काफी पुरानी फैशन के कपड़े पहने हुए थे और उसकी गर्दन पर एक पुराना कैमरा भी लटका हुआ था। आसपास के देखने वाले लोगों को लगा कि ये कोई पागल है, लेकिन उनको क्या पता कि ये इंसान और उसकी लाइफ इस समय से नहीं है। ये आदमी अपना नाम सेर्गी पोनोमारेंको बताता है। उसके पुराने कपड़े और कैमरे को देखकर जब पुलिस ने उसकी आईडी मांगी तो वो ऐसी कंट्री की थी जो अब मौजूद ही नहीं है, क्योंकि ये आईडी सोवियत यूनियन के समय की थी। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था तब से देखे तो सोवियत यूनियन को टूटे हुए 20 साल हो चुके थे। लेकिन उसकी आईडी पर उसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 की शो हो रही थी और आईडी पर फोटो भी उसी का था। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 1930 में पैदा हुआ इंसान 2006 में मतलब के ऑलमोस्ट 74 इयर्स के बाद भी 20 से 25 साल का कैसे दिख सकता है। पुलिस ने सर्गी से पूछा कि आज कौन सी डेट है। उसने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। ये सुनकर पुलिस को लगा कि ये कोई पागल है। ये सुनने के बाद वो सीधा उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर पाब्लो कुट्रिकोव ने उसकी मेंटल हेल्थ का चेकअप किया। डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या उसे याद है कि वो 1958 से सीधा 2006 में कैसे पहुंचा। उसने बताया कि मैं दिन के टाइम पर सिटी वॉक पर कुछ अच्छी फोटोग्राफ्स लेने के लिए निकला था, तभी मैंने आसमान में कोई अजीब सी चीज को उड़ते हुए देखा। डॉक्टर ने पूछा कि वो क्या चीज थी और कैसी दिखती थी, तो उसने आंसर दिया कि मैं बता नहीं पा रहा, लेकिन मैंने उसकी फोटो अपने कैमरे में खींची है। ये बताकर वो अपना कैमरा डॉक्टर की तरफ आगे कर देता है। ज्यादा हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कैमरा को देखा, जो कि काफी पुराना याशिमा फ्लैक्स कैमरा था। अब प्रॉब्लम ये थी कि इसमें से वो फोटोज कैसे निकाली जाए, क्योंकि इसमें जो रोल लगता था उसको 1970 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इस फोटोज को निकालने के लिए वाडिम पोजनेर नामी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जिसने कैमरा रोल पर लिखी डेट को देखा तो पता चला कि इस रोल को 1956 में बनाया गया था। उसके बाद उसने फोटोज निकालने का प्रोसेस शुरू किया। फोटोज में हर चीज पुरानी थी, कार, बिल्डिंग्स एंड रोड, सब कुछ 1950s का था। यहाँ तक कि इसमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी थी जिन्हें बाद में गिरा दिया गया था, और उन्हीं बिल्डिंग्स के सामने सर्गी की कुछ कपल फोटोज थी। इस फोटोज में सर्गी 48 इयर्स पहले जैसा दिखता था, उसी हालत में उसी कपड़ों में डॉक्टर के सामने बैठा था। और उस कैमरा रोल के सबसे आखिरी फोटो में एक अनजान सा उड़ता ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था, जैसा सर्गी ने बताया था। ये सब कुछ देखकर और सुनकर डॉक्टर के लिए ये सब बातों पर यकीन करना काफी मुश्किल था, लेकिन डॉक्टर के पास यकीन करने के सिवाय कोई और ऑप्शन था ही नहीं कि ये आदमी 1958 से सीधा 2006 में टाइम ट्रैवल करके आया है। अभी डॉक्टर ये सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी ये आदमी उठा और दरवाजे की तरफ गया। रूम से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और गायब हो गया। फिर कभी वापस नहीं लौटा। सबूत के तौर पर अगर कुछ था तो पीछे छूटा हुआ एक पुराना कैमरा और कुछ फोटोज। इसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि 1960s में रियली में सर्गी पोनोमारेंको नामी आदमी कीव से गायब हुआ था। उसके बाद फोटोज में जो लड़की थी, पुलिस ने उसे भी ट्रैक करना शुरू किया, जो अब 70 साल की एक औरत थी। उसने पुलिस को बताया कि 1958 में सर्गी सच में गायब हुआ था, लेकिन वो कुछ दिनों में वापस भी आ चुका था। लेकिन उस औरत ने बताया कि वो 1960 में दोबारा गायब हुआ था और आज तक वापस नहीं आया। लेकिन सालों बाद उसको सर्गी की एक फोटो रिसीव हुई, जिसमें नोट लिखा हुआ था 2050। इस फोटो में सर्गी की एज ज्यादा है और पीछे कीव सिटी है, जो काफी स्काई स्क्रैपर से भरी पड़ी है। उसने नोट में लिखा हुआ था कि वो जल्दी वापस लौटेगा, लेकिन वो कभी वापस लौटा ही नहीं। ये सारी स्टोरी एक यूक्रेनियन टीवी शो पर दिखाई गई थी, जिसके बाद देखते ही देखते ये स्टोरी काफी इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी। लेकिन क्या ये स्टोरी सच है? क्या ये इंसान सच में टाइम ट्रैवलर है? ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है या नहीं। अगर अभी हम देखें तो हर एक इंसान टाइम ट्रैवल कर रहा है। हम सभी एक एक मिनट या फिर एक घंटा अपनी लाइफ में फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। हम सभी कमान से निकले हुए एक तीर की तरह सीधे समय में चल रहे हैं। जैसे हमारा पास्ट हमने जी लिया, अभी हम प्रेजेंट में है और आगे हम फ्यूचर में जाएंगे। हम भी उसी की तरह समय में आगे की तरफ सीधे जा रहे हैं। लेकिन क्या हम वक्त में आगे या पीछे जा सकते हैं? अगर हमें टाइम ट्रेवल करना है तो हमें रोशनी की स्पीड से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सबसे तेज स्पीड रोशनी की मानी जाती है, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब कि लाइट 1 सेकंड के अंदर अर्थ के 7 चक्कर लगा सकती है। साइंस में ऐसी कई
कई सारी थ्योरीज है जिससे टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरीज है। फिलहाल प्रैक्टिकली इंसान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सके। तो सवाल ये उठता है कि ये इंसान पास्ट से कैसे आया। असल में ये स्टोरी 2012 में एक यूक्रेन के टीवी शो पर दिखाई गई थी जिसका नाम था एलियंस। इस रियलिटी शो के 3rd एपिसोड टाइम ट्रेवलर में ये स्टोरी दिखाई गई थी। सर्गी पोनेमोरेको की डॉक्टर के साथ जो बातचीत हुई थी उस सीसीटीवी वीडियो में एक बहुत बड़ा लूप होल निकला था। इसमें जो डेट दिख रही है वो है वेडनेसडे 23 अप्रैल 2006, लेकिन कैलेंडर में देखे तो इस डेट पर वेडनेसडे नहीं संडे था। इसका मतलब ये वीडियो रिकॉर्ड कर इस पर गलत डेट लगाई गई थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्गी की आईडी पर जो स्टैम्प है वो उस दौर के स्टैम्प से काफी अलग है, और जो कीव सिटी की 2050 की फोटोज बताई जा रही है जिसमें पीछे बिल्डिंग्स तो बहुत सारी है और साथ में स्काई स्क्रैपर्स भी, लेकिन गौर से देखे तो बहुत सी बिल्डिंग्स सेम है। इसका मतलब ये फोटोज एडिट की हुई थी, और जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई थी उनका कहीं भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये स्टोरी शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, और रियली में 2006 में ऐसा कोई भी टाइम ट्रेवलर नहीं आया था। ये सिर्फ एक फेक स्टोरी थी जो एक शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।